हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का दूसरा टॉपिक देखेंगे। इसके पहले हम लोग वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ध्वनि, इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोग तथा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के विषय में सारा कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग व्यंजन जानेंगे। व्यंजन से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो है हिंदी के सारे टॉपिक जो है पढ़ाए जाएंगे क्रम वाइज। इस जो अभी हम लोगों को वर्णमाला टॉपिक चल रहा है, वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। तो चलिए व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन की बात करें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। जैसे ये क है, ये इसमें हल लगा होता है, ये अभी इसमें स्वर नहीं है, तो इसे आधा व्यंजन या आधा क भी कहते हैं। अब वहीं बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39, जो अलग अलग डिफाइन है। जैसे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन हैं। अब परंपरागत रूप में से व्यंजनों की संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं? 33। ये क से ह तक ही होते हैं जो 33 व्यंजन माने गए हैं। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। ये जो है अस्वर मिला होता है। जैसे क बोलेंगे आप, जब क बोलेंगे, इसमें क बोलेंगे तो लास्ट में आ रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला रहता है। जिसे व्यंजन में अस्वर लगा होता है उसके नीचे हल नहीं लगाते। जैसे इसमें हल नहीं लगाएं क्योंकि इसमें स्वर मिला है। अगर हल लगा देंगे, जैसे क है, इसमें हल लगा दिए तो ये जो है, ये इसमें जो है तब ये स्वर नहीं मिला है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। जैसे अदर जो स्वर हैं, उसके अदर व्यंजन है, उसके साथ स्वर का प्रयोग कैसे होता है देख लीजिए। जैसे क है, क के साथ बड़ा आ स्वर का प्रयोग हुआ है। की, ये छोटी ई, फिर बड़ी ई की का, कू, फिर कू के का, इस तरह से जो है स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। आगे बात करते हैं हलंत। हलंत किसे कहते हैं? जैसे हलंत की बात करें तो हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। जैसे क की बात करें, क में ये हल लगा है तो इसे क्या कहेंगे? हलंत। आप देख सकते हैं ये क है, क में क्या लगा है? हल लगा है, इसे हलंत कहते हैं। अब अजंत की बात करें तो स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। स्वर से अंत होने का मतलब जो है, जैसे क में क्या आ रहा है? अंत आ रहा है, आ रहा है, क्या? आ। तो ये जो है स्वर से अंत हो रहा है ना, आ से अंत हो रहा है, आ क्या है? स्वर है। तो स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? अजंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि जो है वो सब जो है अजंत कहे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। क से म तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25, और ये जो है क से म तक के होते हैं। अब क वर्ग वाले व्यंजन किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे? क वर्ग वाले। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। आप इसको बोलेंगे तो आपको आभास होगा ये कंठ के द्वारा जो है क वर्ग वाले व्यंजन बोले जाते हैं। वहीं च वर्ग वाले व्यंजन की बात करें तो ये तालु से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। जब भी आप बोलेंगे तो आपको आभास होगा ये तालु के माध्यम से ये बोले जाते हैं। वहीं ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इनकी बात करें तो ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ये त वर्ग वाले व्यंजन दंत से बोले जाते हैं। और प वर्ग वाले व्यंजन जो है ओठ के माध्यम से ये बोले जाते हैं। और ये क से म तक टोटल ये 25 होते हैं और इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। या, र, ला, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये कितने होते हैं? ये टोटल 4 होते हैं। और वहीं उष्ण व्यंजन की बात करें तो उष्ण व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन छ, त्रंग, ज्ञ और स्र, ये टोटल 4 होते हैं। और वहीं द्विगुण ये भी ड, ढ, ये भी 2 होते हैं। आपको एग्जाम में संयुक्त व्यंजन और उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ये बार बार पूछे जाते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन चाहे जो एग्जाम हो, आपको इनसे जो है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। आपको यदि सारे अक्षर क्लियर रहेंगे तभी आप, जैसे पूछ लिए उष्ण व्यंजन, अब उष्ण व्यंजन पूछ लिया और या, र, ला, व, स दिया है, ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको जब उष्ण व्यंजन जानते रहेंगे तब आप स टिक करेंगे।
नहीं तो आप जो है या र टिक कर देंगे तो ये तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको सभी वर्णों को जानना जरूरी है कि अंतस्थ व्यंजन के वर्ण कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन के कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन के अक्षर कौन से हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ये व्यंजनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन प्रकारों को एक एक करके देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये टोटल 25 होते हैं। 25 कौन कौन से, ये क से म तक होते हैं। ये टोटल 25, हर मतलब ये 5 वर्ग में होते हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 बचा 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, यानी अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन एक ही है। अब इसके वर्ण की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं, या, र, ला, व। अब यह जो है तालव्य वर्ग का है और ये उसका उच्चारण स्थान तालु, यानी ये एग्जाम में पूछता है कि या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ये बहुत बार पूछा जाता है। और र का क्या है, वात्सर्य है, वात्सर्य वर्ग का है। ये दंत मूल या मसूड़ों के माध्यम इससे बोला जाता है। ये र को जो है लुंठित वर्ण भी कहते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। लुंठित वर्ण, र क्या है, ये लुंठित वर्ण। और ल की बात करें, ये भी वात्सर्य वर्ग का है, ये भी दंत मूल के माध्यम से बोला जाता है। वहीं व की बात करें, यह भी दंतोष्ठ वर्ग का है। व क्या है, दंतोष्ठ वर्ग का है। और इसे व जो है ऊपर के दांत प्लस निचले ओठ के माध्यम से इसका उच्चारण किया जाता है। पार्श्विक वर्ण और लुंठित वर्ण, ये दोनों आपको विशेष ध्यान रखना है। पार्श्विक वर्ण ला को कहते हैं और लुंठित वर्ण र को कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खा कर निकले तथा ऊष्म यानी गर्मी पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। ये कौन कौन से वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, देखते हैं। और इसके वर्ग क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, इन सब सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपको वर्ण अगर पता भी होगा तो आपसे पूछ लेगा उच्चारण स्थान। जैसे अब सा किस उच्चारण स्थान का है, ये तालु से बोला जाता है कि मूर्धा से बोला जाता है, दंत से। जब आपको मालूम रहेगा तभी आपको ये इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये सब टेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये टेट का बहुत जान लीजिए प्रिय क्वेश्चन है। टेट, सुपर टेट, टेट में ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, ये इसके उच्चारण स्थान क्या है, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब देखते हैं स, ये क्या है, तालव्य वर्ग का है। ये बड़ा सा जिसे बोलते हैं तालव्य वर्ग का, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। वहीं खटकोड़ वाली स की बात करें तो ये मूर्धन्य वर्ग का है, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये मूर्धा से ये बोला जाता है। वहीं स की बात, छोटा सा की बात करें तो ये वात्सर्य वर्ग का है और ये दंत से बोला जाता है। और ह की बात करें तो स्वरयंत्री वर्ग का है और ये स्वरयंत्र उच्चारण स्थान इसका होता है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजन और ये जो अंतस्थ व्यंजन, ये सब सारी चीज़ें जो है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का संयुक्त व्यंजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। 2 व्यंजनों से मतलब ये जो छ है, ये जो किस किस व्यंजन से मिलके बना है। जैसे क और स से मिलके ये जो है छ बना है। ये बार बार पूछा जाता है कि छ किससे किससे मिलकर बना है। तो जब आप देखे रहेंगे क और प्लस स से जो है ये मिलके छ बनता है। अब त्र की बात करें तो ता और र जो है ता और र से मिलकर बना है। और वहीं ज्ञ की बात करें तो ज और ञ से मिलकर बना है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और स्र की बात करें तो स और र से मिलकर बना है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का व्यंजन का अंतिम भाग जो है द्विगुण व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की बात करें तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उच्छिप्त वर्ग भी कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। यानी द्विगुण व्यंजन कहिए आप चाहे उच्छिप्त व्यंजन, दोनों एक ही है। अब इसके वर्ण की बात करें तो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ आते हैं। ये ड और ढ ये किस वर्ग के हैं, ये जो है मूर्धन्य वर्ग के हैं और ये
मूर्धा के सहारे से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है। तो अड्डा और ढा आपको बता दें कि ये जो है संस्कृत में आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ ये जो है हिंदी में देखने को आपको मिलेगा। यहीं हिंदी, क्योंकि यह जो है आप लोग जैसे देख सकते हैं नोट के माध्यम से आपको ये दर्शाया गया है कि हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है ये सिर्फ जो है हिंदी में ही आपको मिलेगा। ये हिंदी के नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग व्यंजन के विषय में देखें, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं सब सारी चीज़ें देखें। अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सब चीज़ों को आज हम देखे हैं। इसके पहले हम लोग स्वर को पढ़े थे, आज व्यंजन पढ़े हैं। अब वर्णमाला के नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग देखेंगे घोष, अघोष, सघोष, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। इससे आपको इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी को रेगुलर पढ़ सकते हैं, क्रम वाइज, टॉपिक वाइज। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।